बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता 2 दिन काफ़ी मसरूफ़ भी रहे और इस वजह से आप सबके सामने मैं हाज़िर भी नहीं हो सका। और बहुत से लोग, चूँकि ये एक हब्स ज़दा माहौल है और इसमें पल भर का भी भरोसा नहीं है, तो बहुत से दोस्त, बहुत से व्यूअर्स, बहुत से फॉलोअर्स जो हैं वो परेशान भी थे। बहुत से लोगों ने ट्विटर पर कंसर्न्स का इजहार भी किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना तो तबीयत में कोई ख़राबी थी, ना ही कोई और अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, और जो भी था बहुत अच्छा था और अच्छी ख़बरें ही हैं, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ख़बरों का सिलसिला जो है उसे तो हमने आगे बढ़ाना है। और जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क में, चूँकि बड़ा ये जो वक्त है नाज़रीन कराम बड़ा क्रूशल है और ये पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक मोमेंट है। और इस वक्त बहुत से बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है, जो मौजूदा ये पीडीएम की गवर्नमेंट या फिर स्पेसिफिकली नून लीग की जो हुकूमत है, वो बामुकाबला एस्टैब्लिशमेंट आ चुकी है और महाज आराई के बढ़ने की तलातमी है। जीएचक्यू में बड़ा पैगाम भी पहुंचा दिया गया है, जबकि कप्तान की मुख्तदर हलकों के साथ बैकडोर राबतों की जो बात है, लाहौर में ज़मान पार्क में होने वाली 3 बड़ों की मुलाकात के हवाले से बहुत सी चीज़ें, बहुत से बातें हुई और सवालात भी हमारे सामने आए। और लाहौर में मुलाकातों से कहा यह जा रहा है कि तीर निशाने पर जा लगा है। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लेते हैं और आपके सामने रख देते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सबसे पहले आप ज़रा पॉलिटिकली अपने जहन को रख कर सोचें कि इस वक्त नून लीग सियासी तौर पर कहाँ खड़ी है, और इस चीज़ को बड़ा आप एक अनबायस्ड होकर और गैर जानिबदार होकर सोचें तो वो इस वक्त सियासी खुदकुशी कर चुके हैं और वो अब चाहते हैं कि अपनी मुर्दा सियासत में एक नई रूह फूंक दी जाए। और उन्हें उसके लिए ना तो कोई बयानिया मिल रहा है, ना वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन्हें अचीव कर पा रहे हैं। उन्होंने कुछ तो करना है। इमरान खान जो है, अगर ये कमिट भी हुआ था, जो कि बहुत से लोगों ने कहा और दावा किया कि इस गवर्नमेंट को जब लाया गया तो इन्हें कहा गया कि हुकूमत आपने संभालनी है, खान को हमने संभालना है। लेकिन खान के पीछे चूंकि अवाम थी और अवाम की ताकत के आगे सब बेबस होते हैं, जमहूरियत में जमहूर से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, तो खान को तो ठिकाने नहीं लगाया जा सका। तो हीरो बनना तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त चाहते हैं। दोबारा वोट को इज्जत दो का वो बयानिया जिसका सौदा किया गया, जिसका मार्केट में रेट लगवाया गया, वो बयानिया भी दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो तायुनाती का मसला है, इसमें नवाज शरीफ साहब एक तीर से 2-3 शिकार करना चाहते हैं। एक जानिब आपके मुल्क की जो सूरत हाल है, आपको पता है कि IMF कह रहा है कि मिनी बजट ले आए, रिलीफ ये दे नहीं सकते, मजीद टैक्सेस लगाना मजबूरी बन चुका है। इंटरनेशनली जो आपकी ऑयल प्राइसेस हैं वो हम सबके सामने हैं कि किस तरह से चीज़ें हैं और किस तरह से मामलात चल रहे हैं। सऊदीया का इशू विद US, ओपेक की जो तंजीम है, फिर G10 में अमेरिका ने इस चीज़ को लेकर जाना है। IMF पैसे दे नहीं रहा, जो बढ़के मारी गई थी वो सारी, और जो मईशत का रिवाइवल होना था उस गुब्बारे से तो ऑलरेडी हवा निकल चुकी है। तो वो जो एक आप कह सकते हैं कि आखिरी सहारा था, इस डूबते को तिनके का जो सहारा था, वो सहारा जो है वो भी मईशत के बेड़े गर्क जो इन्होंने किए उसकी वजह से नीचे से जा चुका है। और इस सब के अंदर पीछे इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कह सके कि सर जी हमें रखें, हमें अभी रहने दें। तो अब मामलात जो हैं, अब सारी नजरें एक ही चीज़ पर हैं और तायुनाती पर हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जाहिर बात है बहुत सी खिचड़ियाँ पका रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त खिचड़ी पका रहे हैं। अपॉइंटमेंट का मामला लटका हुआ नजर आ रहा है और 15 दिन रह गए हैं। मामला सिर्फ अब 15 दिन का है। काउंटडाउन रोजाना से आज हम शुरू कर लेते हैं, तो आप ये कह लें कि 15 डेज टू गो। और लंदन की यात्रा पे हमारे वजीर आजम अपने बड़े भाई के साथ लंच करने कौमी खजाने पर गए, मुल्की मामलात का बेड़ा गर्क करके। यही उन्होंने कहा ना, वो तो सिर्फ लंच करने गए थे, लेकिन 5 मुलाकातें हुई, अभी तक इनका लंच नहीं हो रहा। यहाँ पर गवर्नमेंट के जो सर्कल्स हैं वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर रहे हैं और ये चंद दिन के लिए ओहदा हो सकता है, क्योंकि जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल हैं उन्होंने 27 तारीख को रिटायर हो जाना है, जबकि अगले चीफ ने 29 को आना है। तो ये 2 दिन का मामला है। इसमें यह किया जा सकता है कि उन्हें
उन्हें वाइस चीफ पर अपॉइंट कर दिया जाए, और इसमें ज़्यादा उन्हें वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना पड़ेगा, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक वे है कि उन्हें वाइस चीफ अपॉइंट किया जाए, 2 दिन के बाद वो चीफ बन जाएं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन जाएं, और नंबर 1 की हुकूमत बात कर रही है। और हुकूमत ये फैसला कर रही है कि ये 2 दिन कैसे गुजारने, तो जाहिर बात है 2 दिन का ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस सब के अंदर नर्व्स की गेम है बेसिकली। ये चीज़ आपने समझ लेनी है कि ये आसाब की जंग है, और 20 तारीख तक बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि मामलात क्लियर हो जाने हैं। 15 दिन का मैंने आपको काउंटडाउन दिया है, लेकिन 5 डेज टू गो फॉर क्लैरिटी। जो धुंध है ना वो खत्म होनी आपको 4 से 5 दिन के बाद, क्योंकि इसके ज्यादा लेट हो नहीं सकता। दैट इज द अल्टीमेट। मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा, ये बेसिकली नागुजीर है, ये करना ही पड़ेगा, ये धुंध छटती हुई नजर आएगी। अब यहां पर एक जानिब ये सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब एक और बात भी हो रही है कि एक जानिब हमारे मौजूदा चीफ हैं, और एक जानिब वो शख्स जिन्हें चीफ ना लगाने के लिए ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, वो तैनाती, वो एक शख्स जिन्हें फिर बाद में पेशावर से बहावलपुर भी ट्रांसफर हो गए, उससे पहले वो DGIS थे, जिन पर खान साहब के कुर्ब का और खान साहब की चाह का इल्ज़ाम है कि खान साहब फैज़याब होते रहे। तो उन शख्सियत के दरमियान और मौजूदा जो सेटअप है, कुछ चीज़ों पर शायद ये भी इत्तलात आ रही हैं और गर्दिश कर रही हैं सहाफ़ती हलकों में कि कंसेंसस बिल्डअप हो चुका है कि ये 2-3 बंदे हो सकते हैं, और इस सब के अंदर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जनरल अज़हर अब्बास हैं, उनका नाम भी आ रहा है दूसरी तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि आखिरी मुलाकात जो हुई उसमें एक पेज पर आ चुके हैं कुछ अहम तरीन लोग, अहम तरीन स्टेक होल्डर्स। और इस सब के अंदर आपको पता है कि खान साहब इस वक्त इंजर्ड हैं, वो सारा मामलात अपने ज़मान पार्क में रिहाइशगाह से चला रहे हैं, और कप्तान का मोमेंटम तो बढ़ता जा रहा है। ज़मान पार्क में सिक्योरिटी ऑलरेडी सख्त है। इमरान खान पर एक और कातलाना हमले की बात हुई। इमरान खान का जो कमरा है, उसके बेडरूम जो है, ख्वाबगाह है जो खान साहब की, उस ख्वाबगाह में जो खिड़कियां थी, उन खिड़कियों में जो शीशे हैं वो भी रिप्लेस किए गए, और वो बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए। तो जो सदर मुमलिकत हैं, जो रियासत का सरबराह होता है, हेड ऑफ द स्टेट, आरिफ अलवी साहब, वो लाहौर में मौजूद थे। अब जाहिर बात है इससे पहले एक मुलाकात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि आर्मी चीफ की मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब ने। ये चीज़ तो इस्टेब्लिश्ड है, ये दोनों तरफ से कंफर्म, तीनों तरफ से कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर चूंकि चीफ जो हैं उनकी भी बात हो रही थी कि वो लाहौर में हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वही 3 लोग लाहौर में हों और ये बात उड़े ना। तो लाहौर में मुलाकात की बात हो रही थी, बैकडोर राब्तों की बात हो रही थी, कप्तान का मोमेंटम ऑब्वियसली बढ़ता जा रहा है, और कहा यह जा रहा है, और कुछ सहाफ़ियों ने यह दावा किया है कि इमरान खान और उनकी मुलाकात हुई है, और इसमें कोई उनके पास अयादत के लिए आया, और इमरान खान साहब ने ये बात वाज़ेह की कि मैं मेरिट की बात करता हूँ। मेरिट पर तो फिर वो सब आते हैं जो लिस्ट में हैं, उन्हें कंसिडर होना चाहिए। मेरा लॉन्ग मार्च तयनाती पर नहीं है, और मेरा इमरान खान साहब ने कहा कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आए उनकी तरफ, जो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं चीज़ें, ऑल्दो मैं ये भी सहाफ़ती जिम्मेदारी है, फवाद चौधरी साहब इसे निगेट कर रहे हैं, तो PTI इज़ निगेटिंग दिस स्पेसिफिक मीटिंग। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें इमरान खान साहब ने यह बात की कि मेरा कंसर्न समझें, मैं ये नहीं कह रहा कि XYZ को लाना चाहिए, और ये आपको लग रहा है कि मैं उसके लिए ये सब कर रहा हूं, मेरा लॉन्ग मार्च उसके लिए, मेरा एक पॉइंट का एजेंडा है, जिसे मर्जी लगाएं चीफ, जिसे मर्जी चीफ लगाया जाए, मुझे उससे कोई, मुझे अपने इंतखाबात चाहिए, मुझे उसके अलावा ये आईनी मुतालबा है, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब मत्था लगा के बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो बहुत से मामलात के अंदर जो पिंडी चाह रहा है, लंदन वो नहीं चाह रहा तयनाती के मामले पर, और यही वजह है। अब आप डॉट्स कनेक्ट करें कि क्यों अपनी बेटी को बुलवा लिया लंदन, और वो वहीं की होके रह गई। रिटर्न टिकट थी उनकी, वो तो चले, रिटर्न टिकट तो कैंसिल हो जाती है और वो वापस नहीं आ रही, उनका करीब करीब इरादा भी नहीं लग रहा वापस आने का, क्योंकि क्या पता कि पीछे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे हालात ख़राब करने पड़ जाएं और फिर रगड़ा ना बर्दाश्त करना पड़ जाए, रगड़ा ना लग जाए। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके सामने भी हैं और इकट्ठी भी होती जा रही हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है। चूँकि मसरूफियत थी और मैं पिछले कुछ दिन ख़बरों से भी थोड़ा सा दूर रहा, तो मैं फिर जब फ्री हुआ कल,
تو میں نے پھر کافی لوگوں سے رابطہ کیا, کافی سورسز سے, پی ٹی آئی, پھر آبویسلی ایک تو اور جگہوں پہ بھی, تو بہت سی چیزیں کلیئر ہوئیں, بہت سی جو بیچ میں لوپ ہولز تھے خبروں کے, اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ چلیں خبریں تو مس ہو جاتی ہیں لیکن ابھی تک 2 دن کے جو ڈیلے تھا اور اس کے اندر جو باتیں امپورٹنٹ تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. اس کے بعد سے انشاءاللہ نارمل جو سلسلہ ہے اپنی خبروں کا وہ آگے بڑھائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.